RS अग्रवाल एक्सरसाइज 3F। एक्सरसाइज 3F में जनरली हमें सम ऑफ क्यूब्स गिवन होंगे या डिफरेंस ऑफ क्यूब्स गिवन होंगे एंड उन्हें हमें फैक्टराइज करना होगा। सम ऑफ क्यूब्स का मतलब क्या है? लेट हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है क्या, x³ + 27। x³ को हम लिख सकते हैं x का होल क्यूब एंड 27 को लिख सकते हैं 3 का होल क्यूब। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें 2 क्यूब्स के सम गिवन है ना, क्यूब्स के सम गिवन है या हमें डिफरेंस ऑफ क्यूब्स गिवन है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं x³ - 27। x³ को लिख सकते हैं x का होल क्यूब एंड 27 को लिख सकते हैं 3 का होल क्यूब। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमें 2 क्यूब्स की डिफरेंस गिवन है एंड हमें उन्हें फैक्टराइज करना है। तो ऐसे टाइप के पोलिनोमियल को या एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने का मेथड क्या है? बाय फैक्टराइजेशन ऑफ सम ऑफ क्यूब्स। क्या सम ऑफ क्यूब्स क्या हो जाता है? जैसे x³ + y³ क्या हो जाएगा? x + y इंटू x² - xy + y² हो जाएगा। एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब क्या हो जाता है? डिफरेंस ऑफ क्यूब्स क्या हो जाएगा? x³ - y³ = x - y इंटू x² + xy + y²। प्लस वाले में यहाँ पर माइनस साइन हो जाता है xy के साथ एंड माइनस वाले में xy के साथ प्लस साइन आ जाता है ना, xy पॉजिटिव हो जाता है बोल सकते हैं, या x³ + y³ में क्या हो जाता है? xy निगेटिव हो जाता है। एंड यही क्या है? फैक्टराइजेशन ऑफ सम ऑफ क्यूब्स एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब्स। हमें क्यूब्स के सम गिवन होंगे एंड उन्हें फैक्टराइज करना होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं? x + y इंटू x² - xy + y²। या हमें क्यूब्स के डिफरेंस गिवन होंगे एंड उन्हें हमें फैक्टराइज करना होगा, तो हम उन्हें क्या लिख सकते हैं? x - y इंटू x² + xy + y²। तो हम इन्हीं आइडेंटिटी के बेस्ड पर, मीन्स कि सम ऑफ क्यूब्स एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब्स के बेस पर हम ऐसे टाइप्स के पॉलिनोमियल को या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। सम ऑफ क्यूब के बेस्ड पे ये हो जाएगा एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब के बेस्ड पे ये फैक्टराइज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x³ + 27। x³ को लिख सकते हैं x का होल क्यूब एंड 27 को लिख सकते हैं 3 का होल क्यूब। यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें 2 क्यूब्स के सम गिवन है, तो बाय फैक्टराइजेशन ऑफ सम ऑफ क्यूब्स x³ + y³ = x + y इंटू x² - xy + y²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? x एंड सेकेंड टर्म क्या है? 3। x³ + y³ क्या हो जाएगा? x + y इंटू x²। तो यहाँ पर x के जगह पे x ही गिवन है, x² - xy दैट इज x इंटू 3 प्लस y²। y क्या है यहाँ पे? 3 का स्क्वायर, x + 3 ये तो एज इट एज रहेगा, x² - x इंटू 3 क्या हो जाएगा? -3x + 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पर जो हमें क्यूब्स के सम गिवन थे वो क्या होंगे? फैक्टराइज हो गए। इट मीन्स कि x³ + 27 = x + 3 इंटू x² - 3x + 9। जैसे यहाँ पर x³ + 27 = x + 3 इंटू x² - 3x + 9। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 27a³ + 64b³। यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि 27a³ को लिख सकते हैं 3a का होल क्यूब एंड 64b³ को लिख सकते हैं 4b का होल क्यूब, बीच में प्लस का साइन है। तो यहाँ पर हमें 2 क्यूब्स के सम गिवन है एंड इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो बाय फैक्टराइजेशन ऑफ सम ऑफ क्यूब्स क्या हो जाएगा? x³ + y³ = x + y इंटू x² - xy + y²। तो हम इसी आइडेंटिटी को यूज करते हुए इसे फैक्टराइज कर देंगे। तो यहाँ पर x के जगह पे 3a है एंड y के जगह पे 4b है, तो x + y दैट इज 3a + 4b इंटू x² दैट इज 3a का होल स्क्वायर माइनस xy दैट इज 3a इंटू 4b -3a इंटू 4b प्लस y² दैट इज 4b का होल स्क्वायर। तो ये वैसे ही है एंड 3a का होल स्क्वायर दैट इज 9a²
-3a इंटू 4b डेट इज -12ab प्लस 4b का होल स्क्वायर डेट इज 16b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 125a³ प्लस 1/8। 125a³ को लिख सकते हैं 5a का होल क्यूब एंड 1/8 को लिख सकते हैं हम 1/2 का होल क्यूब। हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि ये जो एक्सप्रेशन था या पोलिनोमियल था वो x³ प्लस y³ पर बेस्ड है। तो क्या हो जाएगा बाई फैक्टराइजेशन ऑफ सम ऑफ क्यूब्स x³ प्लस y³ इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर x क्या है 5a है एंड y क्या है 1/2 है। तो x प्लस वाई डेट इज 5a प्लस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर डेट इज 5a का होल स्क्वायर माइनस xy डेट इज 5a इंटू 1/2 5a इंटू 1/2 प्लस वाई स्क्वायर डेट इज 1/2 का होल स्क्वायर। 5a प्लस 1/2 5a का स्क्वायर डेट इज 25a स्क्वायर माइनस 5a इंटू 1/2 क्या हो जाएगा -5a/2 हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर डेट इज 1/4 एंड ये क्वेश्चन क्या हो गया फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 4 है 216x³ प्लस 125। यहाँ पर भी हम 216x³ को लिख सकते हैं 6x का होल क्यूब एंड 1 डिवाइडेड बाई 125 को लिख सकते हैं 1/5 का होल क्यूब। 125 किसका क्यूब है 5 का, तो 1/5 का होल क्यूब। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि हमें 2 क्यूब्स की सम गिवन है। 6x का क्यूब मीन्स कि ये एक क्यूब है, 1/5 का क्यूब इट मीन्स कि ये भी एक क्यूब है एंड इनका हमें सम गिवन है एंड हमें क्या करना है फैक्टराइज करना है। तो बाई फैक्टराइजेशन ऑफ सम ऑफ क्यूब्स क्या हो जाएगा x³ प्लस y³ इक्वल टू x प्लस वाई। इट मीन्स कि दोनों टर्म्स को एक बार ऐड करना होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 6x एंड सेकेंड टर्म है 1/5। तो हमने दोनों टर्म्स को ऐड किया डेट इज x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर डेट इज फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 6x है तो 6x का स्क्वायर माइनस xy डेट इज फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है 6x, सेकेंड टर्म क्या है 1/5 तो फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस वाई स्क्वायर डेट इज सेकेंड टर्म का स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर। अगर हम इसे x है ना तो हमें a यूज करना चाहिए। अगर हम इसे a लें है ना a³ प्लस b³ तो क्या हो जाता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हो गया 6x प्लस 1/5 इंटू 6x का स्क्वायर डेट इज 36x स्क्वायर माइनस 6x इंटू 1/5 क्या हो जाएगा 6x/5 1/5 का होल स्क्वायर डेट इज 1/25। अब ये एक्सप्रेशन क्या हो गया फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 5 है 16x का पावर 4 प्लस 54x। यहाँ पर देख रहे हैं कि हम 16x का पावर 4 को क्यूब्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते या 54x को भी क्यूब्स में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बट अगर हम इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 एंड यहाँ पर 27। 8 को हम क्यूब्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड 27 को भी क्यूब में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड सेकेंड हम देख रहे हैं कि इसमें x का पावर 4 है एंड यहाँ पर x है। तो अगर हम इन दोनों टर्म में से x कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा x³ बच जाएगा है ना। एंड यहाँ से x हमने कॉमन ले लिया है। तो हम इन दोनों ही टर्म में से सबसे पहले तो हमें 2 कॉमन दिख रहा था तो हमने 2 कॉमन ले लिया। फिर हमें x कॉमन दिख रहा था दोनों टर्म में तो x भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग हो जाएगा 8x³ प्लस 54x में से हमने 2x कॉमन ले लिया क्या बच गया 27। 2x कॉमन है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 8x³ को हम लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब, 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब 27 को लिख सकते हैं 3 का होल क्यूब एंड यहाँ पर प्लस साइन। इट मीन्स कि हमें यहाँ पे क्यूब्स के सम दिख रहे हैं ना तो हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन ऑफ सम ऑफ क्यूब्स के थ्रू इन्हें फैक्टराइज कर सकते हैं। तो 2x को जो हमने कॉमन लिया वैसे ही है a³ प्लस b³ क्या है a³ प्लस b³ क्या हो जाएगा a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस है ना तो हम क्या लेंगे माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर जो हम टर्म लेंगे वो वैसे ही लेंगे प्लस वाला ही एंड यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस प्लस है तो माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए इसे फैक्टराइज कर सकते हैं a³ प्लस b³ डेट a³
प्लस बी क्यूब, अगर हम 2x को a एज्यूम करें एंड 3 को b, तो क्या गिवन है a क्यूब प्लस b क्यूब, क्या हो जाएगा a प्लस b डेट इज 2x प्लस 3 a प्लस b इंटू ए स्क्वायर डेट इज 2x का स्क्वायर माइनस a इंटू बी डेट इज माइनस 2x इंटू 3 a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर डेट इज 3 का स्क्वायर, क्या था a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई में ही है, 2x का स्क्वायर डेट इज 4x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3 माइनस 6x 3 का स्क्वायर डेट इज 9। क्वेश्चन नंबर 6 है 7a क्यूब प्लस 56b क्यूब। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 7a क्यूब को हम क्यूब के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते या 56b क्यूब को भी हम क्यूब्स के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बट इन दोनों में हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, 7 है ना, 7 8 जा 56 एंड 7 यहाँ पर भी है। तो अगर हम इन दोनों टर्म में से 7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग हो जाए a क्यूब प्लस 56b क्यूब में से भी हमने 7 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया 8b क्यूब। अब देख रहे हैं कि ये जो 2 रिमेनिंग टर्म्स है इन्हें हम क्यूब्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इन दोनों ही टर्म में से 7 कॉमन दिख रहा था तो हमने 7 कॉमन ले लिया, तो क्या रिमेनिंग टर्म हो गया a क्यूब प्लस 8b क्यूब एंड a क्यूब को हम लिख सकते हैं a का होल क्यूब प्लस 8b क्यूब को लिख सकते हैं 2b का होल क्यूब। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें 2 क्यूब्स के सम दिख रहे हैं, है ना, a क्यूब डेट इज एक यहाँ पर क्यूब है एंड 2b का होल क्यूब डेट इज एक यहाँ पर भी क्यूब है एंड इनका सम गिवन है। तो जब भी हमें 2 क्यूब्स का सम गिवन होगा तो हम फैक्टराइजेशन ऑफ सम ऑफ क्यूब से क्या लिख सकते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर हमें 2 क्यूब्स के सम गिवन है तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई डेट इज a प्लस 2b एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डेट इज x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर a प्लस 2b इंटू a का स्क्वायर माइनस a इंटू 2b प्लस 2b का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 7a प्लस 2b इंटू ए स्क्वायर माइनस a इंटू 2b डेट इज माइनस 2ab प्लस 2b का होल स्क्वायर डेट इज 4b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 है x का पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं इन दोनों टर्म्स को हम क्यूब्स के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बट इन दोनों टर्म में से अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या रिमेनिंग हो जाएगा एक्स क्यूब एंड इस वाले टर्म पे क्या रिमेनिंग हो जाएगा 1 एंड एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं एक्स का होल क्यूब एंड 1 को लिख सकते हैं 1 का होल क्यूब। फिर से हमें क्यूब्स के सम गिवन है तो फिर इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हमने क्या किया फैक्टराइज कर दिया, एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, वाई यहाँ पर 1 है तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 डेट इज माइनस एक्स प्लस 1, ये क्या हो गया फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 8 है a क्यूब प्लस 0.008। यहाँ पर a क्यूब को हम लिख सकते हैं a का होल क्यूब एंड 0.008 को हम लिख सकते हैं 0.2 का क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब क्या है 8 है एंड यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 2 3, इट मीन्स कि ये 0.2 का क्यूब है। तो हमने 0.008 को क्या लिखा 0.2 का क्यूब लिखा। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं हमें 2 क्यूब्स के सम गिवन है तो क्या हो जाएगा a प्लस 0.2, सबसे पहले दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे एंड देन फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो a प्लस 0.2 a स्क्वायर माइनस a इंटू 0.2 क्या हो जाएगा माइनस 0.2 a हो जाएगा 2a हो जाएगा प्लस 0.2 का स्क्वायर डेट इज 0.04। 9 नंबर क्वेश्चन है 1 माइनस 27 a क्यूब, 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब माइनस 27 a क्यूब को लिख सकते हैं 3a का क्यूब। यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें क्यूब्स का डिफरेंस गिवन है, जैसे और सारे क्वेश्चन में क्या था सम गिवन था, है ना, यहाँ पर हमें डिफरेंस गिवन है, 2 क्यूब्स गिवन है इसका डिफरेंस। तो बाई डिफरेंस ऑफ क्यूब्स क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई डेट इज 1 माइनस 3a इंटू एक्स स्क्वायर डेट इज 1 का स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेट इज 1 इंटू 3a
प्लस वाई स्क्वायर डेट इज 3a का स्क्वायर, तो 1 माइनस 3a, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3a 3a का होल स्क्वायर डेट इज 9a स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 है 64x³ माइनस 343। 64x³ को लिख सकते हैं 4x का होल क्यूब माइनस 343 7 का क्यूब है, सो 343 इक्वल टू 7 का होल क्यूब। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं टू क्यूब्स के सम डिफरेंस गिवन है ना, डिफरेंस, तो बाय डिफरेंस ऑफ क्यूब्स क्या हो जाएगा, a³ माइनस b³ क्या हो जाता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 4x को a एज्यूम करें तो हमें a³ गिवन है, माइनस 7 को अगर हम b एज्यूम करें तो हमें b³ गिवन है, तो a³ माइनस b³ क्या हो जाएगा, a माइनस बी डेट इज 4x माइनस 7 इंटू ए स्क्वायर डेट इज 4x का स्क्वायर प्लस ए बी डेट इज 4x इंटू 7 प्लस बी स्क्वायर डेट इज 7 का स्क्वायर। तो ये वाला टर्म तो वैसे ही रह जाएगा, 4x माइनस 7, 4x का स्क्वायर डेट इज 16x स्क्वायर, 4x इंटू 7 28x, 7 का स्क्वायर 49।